नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ सर, बहुत दिन से कॉल कर रहे थे, मिल नहीं रहा था, उठ नहीं रहा था कॉल आपका। बताइए। सर एनटीटी के लिए पूछना है सर, वैकेंसियां निकलने वाली हैं क्या? एनटीटी के लिए हाँ जी सर। अखबार में न्यूज़ आया था, आपने पढ़ा है? कुछ महीने पहले न्यूज़ आया था कि हम्म, जो आंगनबाड़ी हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी बाल वाटिका में। हाँ वो तो पढ़ा था हमने। तो वहाँ पर 30% पद जो है वो आंगनबाड़ियों से भरा जाएगा और अच्छा। 70% एनटीटी वालों से। हाँ। तो उसमें एनटीटी, एनएसडीएलएड और जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उन तीनों को लेंगे। जी। तो उसकी भी वैकेंसी आएगी। अच्छा अच्छा, तो सर ये कब तक क्या आएगी, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी तो आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अभी करीब करीब जो है हाँ। 75,000 या 1 लाख के आसपास आंगनबाड़ी कन्वर्ट हुए हैं, बाल वाटिका बनाया गया है। अच्छा। तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया जो है अगले सत्र से परमानेंट टीचर रखने का है, तो इस वर्ष वैकेंसी आ सकती है, या हो अच्छा सकता अच्छा। है कि इस वर्ष ना आए, अगले वर्ष आए। तो जब भी अच्छा। आएगा जी। वो प्रिपरेशन तो पहले से करना होगा ना। हम्म। आएगा तो वो किस तरह से भर्ती करेंगे पता नहीं, एग्ज़ाम कराएँगे या क्या करेंगे, तो तैयारी रखिए पहले से। जी। जो भी जैसे प्राइमरी में जो भर्ती होती है उसके लिए जो तैयारी करना होता है वही सब तैयारी किए रहिए। हम्म। जब एग्ज़ाम इसका होना होगा या जो भी प्रोसेस होगा वो जब आएगा तो देख लीजिएगा उसमें क्या तैयार है, क्या और बाकी है तैयार करना। अच्छा अच्छा, सर एज लिमिट इसकी कुछ कंफर्म नहीं हुई? क्या चीज़? एज लिमिट कोई कंफर्म नहीं हुई, इसकी एज क्या होगी मैक्सिमम? कोई भी गवर्नमेंट भर्ती आती है उसमें हम्म। सामान्य तौर पे जो है 40 वर्ष एज लिमिट जनरल के लिए होता है, 5 साल की छूट रहती है, तो 45 साल रहता है अच्छा अन्य के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। अच्छा अच्छा। तो इसमें भी लगभग वही हो सकता है रहे, लेकिन ये हाँ। पहली बार भर्ती होनी है और लाखों पद हैं, तो ये भी हो सकता है कि छूट ज़्यादा दिया जाए और सबको दिया जाए, और ख़ासतौर पर महिलाओं को तो अक्सर जो है ज़्यादा छूट दिया जाता है, 10-10 साल तक दिया जाता है। अच्छा अच्छा। तो अब अपनी एज देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है, हाँ हाँ। तो अगर 10 साल भी महिलाओं को छूट देंगे, नॉर्मल 40 है, तो 50 साल तक लेंगे तो काफ़ी है। हाँ हाँ। कितनी एज है? है तो सर 40 प्लस, लेकिन अभी 50 नहीं है सर। तो बस आप जो है मेंटली प्रिपेयर रहिए, वैकेंसी आता है नज़र रखिए, अखबार हम्म। पढ़ते रहिए, न्यूज़ अच्छा। अपडेट वगैरह लेते रहिए। सर टीवी भी, न्यूज पे तो आ जाएगा ना? न्यूज पे तो आएगा ना? कोई भी भर्ती आती है तो उसका विज्ञापन अखबार में निकलता है, वेबसाइट पर आता है, टीवी चैनल वाले कभी वो भी न्यूज़ दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। टीवी पे सर आज तक में आ जाएगा? कोई भी चैनल पे, किस चैनल पे आ सकता है? टीवी पर हम्म। विज्ञापन के बारे में हमेशा नहीं बताते हैं, कभी-कभी कोई ख़ास भर्ती-वर्ती संबंधित कोई चीज़ न्यूज़ होता है तो वो जो है चर्चा में आ जाता है, एक आध बार बता देंगे। तो टीवी आपको ज़रूरी तो है नहीं कि वो जब न्यूज़ दे रहे होंगे तो हाँ आपने हाँ। ऑन कर रखा हो। अच्छा अच्छा। तो जो भी न्यूज़ है, बहुत सारे हम्म। ग्रुप बने हुए हैं, फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इस तरह के जो ग्रुप हैं वहाँ पर रहिए, अपडेट लेते रहिए। अच्छा अच्छा, और सर साइबर में जाके पता करते रहा? हाँ, अक्सर जो है जहाँ पर फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं या मार्केट में जो बुक स्टॉल वगैरह होते हैं वहाँ पर इसकी जानकारी वो लोग टाँग करके रखे रहते हैं, लिख देते हैं। हाँ, वहीं से पता चल फिर जाएगी मेन। अखबार नहीं पढ़ती हैं क्या? नहीं सर, अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। अच्छा। क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें करंट पूछा जा रहा है और करंट वही जो अखबारों में न्यूज़ आता है वही पूछा जाता है। अच्छा अच्छा सर, न्यूज टीवी पे देख लेते हैं। टीवी पर न्यूज़ देखना अलग चीज़ है, अखबार में पढ़ना अलग चीज़ है। अखबार तो सर नहीं पढ़ते अगर हैं। अगर सरकारी नौकरी की चाहत रखती हैं, चाहे किसी भी पद के लिए, किसी भी विभाग में कोई भी हो, अगर हम्म। सरकारी नौकरी की चाहत रखता है तो उसको करंट जो है हर हाल में तैयार करना होगा और करंट बिना अखबार पढ़े नहीं होगा तैयार। अच्छा आदत डाल अच्छा। लीजिए रोज़ अखबार पढ़ने का, 15 मिनट 20 मिनट रोज़ सुबह अखबार पढ़िए, फिर उसी अखबार जी। को शाम को रिपीट कीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि करंट में इतनी सारी चीज़ें डेली हो रही हैं, हाँ। तो कितना कोई याद करेगा? तो जब उससे भी पढ़ते पूछा हैं, जा सकता है कुछ, हाँ? पूछा जा नहीं सकता, पूछा जा रहा है, 30-30, 40-40 प्रश्न आ रहे हैं करंट से। अच्छा अच्छा सर। किस दुनिया में रहती हैं आप? टीचिंग की बात कर रही हैं और टीचिंग में आप जो है पढ़ाई से बचना चाह रही हैं। हम्म।
अगर करंट नहीं तैयार कर रही हैं तो आप देश दुनिया से अलग हैं बिल्कुल। और जब आपको देश दुनिया का ही खबर नहीं है तो फिर आपको कैसे वो जो है लेंगे। वहाँ पर ऐसे लोग तो चाहिए नहीं विभाग में काम करने वाले जो सुस्त हों। ऐसे लोग चाहिए जो एक्टिव हों। तो वो एक्टिव हैं या नहीं कैसे पता चलेगा? वो करंट का न्यूज़ पे कितना अपडेट रह रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये सब तो जाँच करेंगे ना, तो कोई भी भर्ती आ रही है, कोई भी उठा के देख लीजिए। अभी संडे को हुआ है प्री, उसका पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें कितना करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा सर। तो अब तो कोई भी एग्ज़ाम बिना करंट के कंप्लीट होता ही नहीं है। करंट पढ़ने का तरीका सिर्फ़ एक ही है, तैयार करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है और वो है अखबार पढ़ना। जी। बिना अखबार पढ़े आप चाहे जैसे करंट तैयार करेंगे, नहीं तैयार होगा। जब अखबार कोई पढ़ेगा तभी करंट तैयार होगा, क्योंकि इतने न्यूज़ आते हैं पर डे, हाँ। इस दुनिया में क्या हो रहा है, अर्थ जगत में क्या हो रहा है, खेल जगत में क्या हो रहा है और भी अन्य चीज़ों का। तो जब आप अखबार में न्यूज़ डेली वो पढ़ती रहती हैं, तो परीक्षा में वही प्रश्न आता है तो आपका माइंड जो है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही वाला रहता है, वो बताता है माइंड कि ये वाला सही है, आपने पढ़ा है पहले। ठीक है सर, अखबार हम लगा लेते हैं। अखबार लगा लीजिए और हर हाल में उस अखबार में खास-खास न्यूज़, वहाँ ये नहीं पढ़ना है कि कहाँ पर जो है मर्डर हो गया, कहाँ पर जो है मोटरसाइकिल छीन लिया, कहाँ पर जो है चेन छीन लिया, कहाँ पर जी। किसका रेप हो गया, ये सब नहीं पढ़ना है। पढ़ना है देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, अर्थ जगत में क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में और खेल जगत में, इस तरह की चीज़ें पढ़नी हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो। बाकी आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, आपके शहर में क्या हो रहा है, वो नहीं पूछा जाता परीक्षाओं में और वही न्यूज़ ज़्यादा आते हैं अखबार में। ठीक है सर, इंटरव्यू भी होगा क्या सर इसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू और डेमो। अच्छा, अच्छा। जी, तो तो इंटरव्यू सर डेमो हाँ, होना है तो तैयारी पहले से की रही है, लिखित परीक्षा भी कंपल्सरी होता जा रहा है हर जगह अच्छा। और इंटरव्यू डेमो भी होना है। तो चाहे इंटरव्यू हो, चाहे लिखित परीक्षा हो, कुल मिलाकर के पढ़ाई ही तो काम आएगा। हाँ, हाँ, वो तो है सर। तो पढ़ाई पहले से की जाती है, आप पढ़ाई करते रहिए। हुँ। वैकेंसी जब आएगी तब आएगी। अगर वैकेंसी आएगी उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगी तो पता चलेगा कि महीने अच्छा। भर का समय मिला और पढ़ाई नहीं हो पाया। सर हमको नॉलेज अभी है नहीं, एनटीटी किया है लेकिन बट मैंने कभी कोई जॉब नहीं करी सर। कब किया एनटीटी आपने? एनटीटी मैंने किया है 16-17 में। तो 16-17 में जब एनटीटी किया तो एनटीटी करने के पहले आपने सोचा होगा ना कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं? हाँ सर, ये सोचा था कि कभी कोई वैकेंसी निकलती है अगर तो फिर जॉब हो सकता है, जॉब नहीं, लगने के चांसेस हो। तो आपको तो कुछ भी जानकारी नहीं है इसका मतलब। 16-17 में तो एनटीटी वालों के लिए कोई भर्ती कभी नहीं आती थी। आज तक कभी नहीं आई है। नहीं, तब मतलब जहाँ से किया था उन्होंने कहा था कभी भविष्य में निकल सकती है। कभी भविष्य में। तो सर हमने कर लिया था एनटीटी तो 2 साल का। उनसे उनसे आपने पूछा नहीं आज तक निकली है या नहीं निकली है कभी? अभी तक तो नहीं निकली, पूछते तो रहते हैं उनसे तो हम। उनसे जब कभी नहीं निकली थी और वो कह रहे थे शायद भविष्य में, तो उनकी बात मान करके आपने एनटीटी कर लिया खाली। हाँ सर, कर लिया बस एनटीटी हमने। एनटीटी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के लिए है। हाँ, हाँ। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में एनटीटी को अब लेना शुरू किया, अभी शुरुआत हुई है। तो एनटीटी वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर था। अब शुरुआत हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर और आप बिना जानकारी के कौवा कान लेकर भाग गया, बस पीछे-पीछे भागने लगी, कान नहीं चेक कर रही हैं। मेरा कान है वास्तव में या सच में कौवा लेकर भागा है? लेकिन नहीं, बिना चेक किए हम कौवे के पीछे भागेंगे, वो कहानी है आपकी। नहीं सर, हमने कर लिया था ऐसे कि कहीं प्राइवेट में लग जाए, कहीं न कहीं लगी जाएगी तो हाँ, तो ऐसे ये करके कहिए कि कर हम लिया था। प्राइवेट के लिए किए थे, तब तो ठीक है। हाँ। तो ये एनटीटी जो है सिर्फ़ प्राइवेट में ही ऑप्शन था और एनटीटी जहाँ से किया है आपने, जिन्होंने बताया, उन्होंने इसलिए बताया कि आप कीजिए, तो उनका प्रॉफ़िट होगा। हाँ, हाँ, वो तो पता है। तो जहाँ से करने जा रही हैं, उसी से पूछेंगी तो क्या वो सही जानकारी देगा? वो तो ऐसी बातें करेगा कि आप हुँ। उसका कोर्स कीजिए, उसको पैसे दीजिए, उसका लाभ हो। नहीं सर, वो तो जान-पहचान में था तो पैसे का कोई मतलब नहीं था वहाँ पर। जान-पहचान वालों से तो और नहीं पूछना चाहिए। नहीं, नहीं, पैसे का कोई मतलब नहीं था वहाँ, घर का ही समझ लीजिए था तो कर लिया था हमने। चलिए कर लिया, उनका क्या उद्देश्य था, क्या नहीं था वो आप जानिए। लेकिन हुँ। जान-पहचान वालों से कभी मत पूछिए कोई भी चीज़। रिश्तेदार, हुँ। नातेदारों से कोई सलाह मत लीजिए कभी। अगर हुँ। लेती भी हैं तो अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, सुनिए उनकी, सबकी सुनिए और भी लोगों की सुनिए, लेकिन दिमाग अपना यूज़ कीजिए, जानकारी अपने लेवल से हासिल कीजिए। ठीक है सर।
किसके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता रहता। हाँ, वो तो है सर। तो एनटीटी का जो है जब भी आ, जो भी न्यूज आएगा वो ग्रुप में, आप हैं कि नहीं हमारे? ग्रुप सर ज्वाइन कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है ज्वाइन ग्रुप। जिस नंबर पर आपने कॉल किया है उस पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, उससे अपडेट मिलती रहेगी हमें, हाँ? हाँ हाँ, और बाकी यूट्यूब पर भी अक्सर जो है सारी चीज़ें दी ही जा रही हैं, वहाँ भी सुनते रहिएगा। ठीक है सर। आपका फोन सर बड़ी मुश्किल से मिलता है, रिंग तो जाती लेकिन उठता नहीं है। तो अब यही काम नहीं न है कि हर वक्त फ़ोन ही देखा जाए। नहीं, वो तो है सर। तो 40-42 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, दिन भर फ़ोन इतने आते हैं, कैसे हम्म। संभव है कि हर किसी का फ़ोन अटेंड किया जाए? ठीक है सर, ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे सारी हाँ, मतलब अपडेट हमें मिलती रहेंगी। हाँ, ग्रुप में रहिए, यूट्यूब पर रहिए, वहाँ सुनते रहिए, वहाँ पढ़ते रहिए। जो भी हाँ। अपडेट्स रहते हैं, एक व्यक्ति से जो बात होती है वो डाल दिया जाता है, क्योंकि वही जानकारी सबके लिए है। हाँ सर। तो हर किसी से बात करना संभव नहीं है, इसीलिए डाल दिया जाता है कि हर कोई जो है पढ़ लेगा, देख लेगा, सुन लेगा। ठीक है सर। ठीक है, रखें फिर? ठीक है सर, ओके सर, नमस्ते सर। नमस्ते।